नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें बताती है कि जिस प्रकार दीप हमेशा चारों तरफ प्रकाश फैलाता है, हमारा व्यक्तित्व भी ऐसा होना चाहिए। आगे नहीं भैया, प्लस नीचे कीजिए भैया। प्लस नीचे कीजिए भैया, प्लस 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 नीचे कीजिए। चले जा रहे हैं, यह बड़ा ही गौरव का क्षण है। तो मैं तमाम लोगों से यह उम्मीद करूंगा कि आप यह प्रयास जरूर करें कि आप भी कहीं न कहीं पिता हैं, कहीं न कहीं शिक्षक हैं। आपके जीवन में भी यह क्षण आवे और इन मंच पर बैठे हुए मेरे जो बच्चे हैं, पूर्व छात्र हैं विद्यालय, उनको भी मैं कहूँगा कि आप लोग भी कुछ ऐसा प्रयास करें कि आपको भी किसी दिन यह कहना पड़े मेरे समान कि आपका बेटा। मेरा परिचय का मोहताज नहीं हूँ। नहीं सर, आज मैं महाराज जी का अवतरण दिवस महाराज जी का जन्मोत्सव आनंदोत्सव के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश में, विश्व में मनाया जाता है और इनके जो सिद्धांत हैं इनको प्रतिपादित करने के लिए इनकी जिम्मेदारी इनको दी गई है। ये हमारे पुत्र हैं, महाराज जी के पौत्र हैं और ये पटना सेंट्रल स्कूल जो सुदर्शन ग्रुप है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर। अब इन्हीं का काम है कि पूरे देश में इस विचार हमें ही पढ़ाओ का जो इन्होंने बताया आपको, पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। और जो हमारी विचारधारा है वह केवल पैसे कमाने की विचारधारा नहीं है। विचारधारा में समाज के लिए जो हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, CSR, हम उसके अंतर्गत पर काम कर रहे हैं। और पूरे देश में ये पहला ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने संसाधनों से पूरे समाज को प्रशिक्षित, समाज को विकसित और समाज को सुसंस्कृत
करने का बीड़ा आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने उठाया है। और इस प्रयास में हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी श्री सत्यम सुदर्शन जी को दी गई है एज ए वाइस चेयरमैन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब यही करेंगे और हमें इस बात से कुछ भी लेना देना नहीं कि हमें कहाँ से समर्थन मिलता है, कहाँ से नहीं मिलता है। हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी प्रतिबद्धता है इस समाज के प्रति, हमारी प्रतिबद्धता है समाज के वंचितों, समाज के जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके प्रति, हमारी प्रतिबद्धता है उन सब के प्रति जिन्हें कहीं से भी किसी भी कैटेगरी में आज तक भारत सरकार ने भी नहीं लिया है। चिड़ियाटार पुल के नीचे रहने वाले लोगों को किसी भी कैटेगरी में नहीं लिया गया है, जिनकी न कोई जाति है न जिनकी कोई गणना है, कोई गणना नहीं। बातें बोलने के लिए समाज के संविधान के सेक्शन 14 के तहत राइट टू एजुकेशन है। आप लोगों ने बहुत बड़े काम किए हैं, बहुत बड़ी बातें की हैं, लेकिन इस राइट टू एजुकेशन के आज आधार पर अगर मानेंगे तो आज कहीं भी सरकार की प्रतिबद्धता, सरकार की भूमिका नहीं दिखती है। केवल भाषण देने से ही समाज नहीं विकसित होता। समाज को विकसित करने के लिए कुछ ऐसे पुरोधाओं की ज़रूरत है जो आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज हैं वो कर रहे हैं। मुझे याद है अभी हमारे सामने सुदर्शन न्यूज़ के भी ब्यूरो चीफ खड़े हैं। मुझे याद है आज 18 साल पहले दिल्ली में जब इस संचार माध्यम का मेरे यहाँ ही उद्भव हुआ था, मेरे ही कार्यालय से दिल्ली में 12 खंबा रोड से किनार पे से इसका हुआ था और सुदर्शन न्यूज़ रखा गया था। लेकिन जिस परिकल्पना, जिस प्रतिभूति के साथ हम लोगों ने कार्य किया था वो आज इतने साल हो गए आज़ादी के बाद, लेकिन आज भी नहीं हुआ। आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने इन सारे चीज़ों को हमें भी पढ़ाओ के तहत पूरे विश्व में फैला। आज आप देख रहे होंगे सैकड़ों लोग, आज सुबह में प्रभात फेरी हुई है। ये किसी के द्वारा खरीदे गए लोग नहीं हैं, ये किसी राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं, ये वही लोग हैं जिन्हें एक आशा थी कि कोई तो आएगा जो हमें उठाएगा। तो आज उन्होंने उठाया, महाराज श्री ने उठाया, महाराज श्री ने उठाया। आखिर क्या कारण है कि किसी भी ऐसे जगह पर ऐसे लोगों को बुला के जाना, और उन्होंने अपने सबसे प्रिय पौत्रों को बुलाया कि बोले कि भाई तुम इस बात की जिम्मेदारी लो और समाज की इन चीज़ों पर करें। सर, महाराज जी रामकथा भी कहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि हर वंचितों शोषितों के लिए ये आवाज़ बने हैं, तो राम राज्य की जो कल्पना है, परिकल्पना है, वह स्थापित होने की ओर है, क्या लगता है? देखिए, एक वही आते हैं कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ो, कोई कहते हैं ये पढ़ो, कोई कहते हैं कुरान पढ़ो। महाराज जी कभी नहीं कहते हैं कि कुछ पढ़ो। महाराज जी कहते हैं कि तुम अपने आप को पढ़ो, तुम समाज को पढ़ो, तुम समाज को उठाओ। किसी धर्म विशेष का प्रचार करने से किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत तो उसका साध्य हो सकता है, लेकिन वह सत्य हो यह संभव नहीं है। जो सत्य है वह सत्व नहीं हो सकता, जो सत्व है वह हमेशा सत्य नहीं हो सकता। ये तो किस तरह की योजनाएं हम पूरे देश में इन्होंने फैलाया है, हमारी पूरी परिकल्पना है पूरे देश में। मॉरिशस में इन्होंने कहा, मॉरिशस में रामकथा हुई, स्विट्जरलैंड में रामकथा हुई, इन्होंने कराया। ये मॉरिशस में रामकथा क्या हुआ? रामकथा राम का केवल धार्मिक प्रचार नहीं था, वो राम को जीवन में उतारो, या महाराज श्री ने कहा है। मंदिरों से उतार के घरों में लाओ। राम मंदिरों में रहने लायक नहीं है, घर में लाओ। राम को घर में लाओ ताकि राम वहाँ तुम्हारे परिवार को सुदृढ़ कर सके। राम का मतलब क्या है? र आ म, र आ म। इसका मतलब है अपने पुण्य प्रतापों को अपने अंदर सिंचित करो। राम एक नाम नहीं है, राम एक ग्रंथ है, राम एक विचार है, राम एक संस्कार है, राम एक संस्कृति है। इसका बीड़ा उठाया गया है। हमें कुछ नहीं चाहिए समाज से, सरकार आए ना आए, हमें कुछ नहीं चाहिए। राम मंदिर बनाने के नाम पर ही नहीं, हम तो सर्वधर्म संभाव, हमारे जो महाराज श्री कहते हैं सर्वधर्म संभाव। संप्रदाय में मत बांटो,
विचार को, संस्कृति को संप्रदाय में मत बांटो। संप्रदाय नहीं है, यह आपका संप्रदाय है, यह आपकी विचारधारा है। इसी बात को लेकर मॉरिशस में इन्होंने कराया था। कितने साल पहले कराया था? मैंने 7-8 साल पहले कराया था। 9 साल पहले कराया था मॉरिशस में। सारे प्रधानमंत्री, सारे राष्ट्रपति, सब लोग वहाँ खड़े थे। आपको तो विचार करना पड़ेगा। आप मीडिया हैं, आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं। चौथे स्तंभ हैं आप। आपको ये बताना पड़ेगा कि धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है, समाज क्या है, विचार क्या है। राम कथा एक माध्यम है राम के चरित्र को आपके विचारों में, आपके घरों में उतारने का। महाराज सिंह ने यही कहा है और यही आपको सोचना है। अगर आप समाज के निर्माता बनने के किसी भी समय भविष्य में चाहते हैं कि अगर आपका ये हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि राम को धर्म के रूप में लाएं या राम को समाज के रूप में लाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खेत की मेड़ से आलाप लेकर धर्मदंड और कर्मदंड का जयघोष करने के लिए राष्ट्र ही नहीं वैश्विक स्तर पर जाने हुए, पहचाने हुए अपने से आप सबों के आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक पिता, मेरे पिता आचार्य का आज जन्मोत्सव, जिनके आशीर्वाद से हम सब पुष्पित हैं, पल्लवित हैं, उन्हें क्या शुभकामना दी जाए। जरूर करना चाहूँगा, वट वृक्ष की जो जड़ें होती हैं ना, वट वृक्ष की जड़ें कहाँ तक फैलती हैं कोई नहीं जानता। हम अपने सामने केवल वट वृक्ष को देखते हैं, उसकी सघनता में अपने आप को शीतल करना चाहते हैं। जो पास रहते हैं हमारे जैसे, आपके जैसे लोग, गागर भर जल लेकर उनके पास पहुंचते हैं और जड़ों में डालना चाहते हैं। लेकिन गागर भर जल डालकर हमें यह इस बात की प्रसन्नता क्यों नहीं होनी चाहिए कि हमने जल डाला वृक्ष की जड़ों में, तो यही कारगर है। ख्याल रखिएगा कि जड़ें जहां तक पहुंची हुई हैं, अगर वहां भी कोई छोटा बच्चा अपने अंजुरी भर जल लेकर अगर उन जड़ों में डालता होगा, तो मेरी कामना है कि उन छोटे बच्चों का भी आशीर्वाद इन्हें मिले। आचार्य ने कितनी बार कहा, हम बड़े होकर छोटों को आशीर्वाद देते हैं। यह सही है, उत्तम है, प्रकृति का तत्व भी है। लेकिन यह किसी ने कह दिया कि छोटों का आशीर्वाद नहीं लगता है। छोटे भी तो कहते हैं आपको आशीर्वाद है, आप आयुष्मान भव, शुभम भूयात्। शताधिक पुस्तकों के रचयिता, क्या कहा जाए इनके बारे में। धर्म और कर्म दोनों का सम्मिलन है। कहते हैं माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती दोनों का वास एक ही दंड के परचम पर नहीं होता। अगर माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी का वास अगर एक धर्म दंड के ऊपर देखना होता है तो हम आचार्य को देख लेते हैं, और यह पूर्णता को हमें दर्शाता है। जब मैं मैट्रिक की परीक्षा दे रहा था, जाने के पहले मैंने प्रणाम किया कि आशीर्वाद दीजिए कि आज मेरी मैट्रिक की परीक्षा है, अच्छे अंक से पास हो जाओ। आचार्य ने कहा कैसा नंबर आएगा? हमने कहा सिंपल सी बात है, रिजल्ट आएगा तो दे दीजिएगा। तो क्या हम क्या समझे? हमने कहा सिंपल सी बात है कि अगर एक विषय में मैं फेल करता हूँ, अनुत्तीर्ण होता हूँ एक विषय में, मैं बोलूँगा जय श्री राम। 2 विषय में होऊंगा तो मैं बोलूँगा राधा कृष्ण। अगर 3 विषय में मैं अनुत्तीर्ण हो गया तो आपके पुस्तकों में कहूँगा ब्रह्मा विष्णु महेश। आप तो ज्ञानी हैं, समझ ही जाएंगे कि मेरी क्या स्थिति है। रिजल्ट आया, मैं बड़े स्वाभिमान के साथ, आत्मविश्वास के साथ घर में घुसा। आचार्य श्री बैठे हुए थे। रिजल्ट कैसा रहा? मैं चुप। रिजल्ट कैसा रहा? हमने कहा बोलो सांचे दरबार की जय।
ले देखकर अपने पास एक नज़र ही तो है, ले देखकर अपने पास एक नज़र ही तो है, क्यों देखे हम दुनिया को दूसरों की नज़रों से। तो अभी जो बातें हो रही थी इनको आप अगर पढ़ेंगे अगर, तो गुरुत्व और पितृत्व की बात होती है। जिसके जीवन में गुरुत्व हो बड़ा सौभाग्यशाली माना जाता है, और जब पिता रूप में अगर गुरु के भाव उतर जाए बड़ा मुश्किल होता है इस तराजू को बैलेंस करना। गुरु भाव में जाए, पितृ भाव में जाए, संकट तो होता है कि दरिया तेरी खैर नहीं, कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुज़दिल इसके, लहरों ने बगावत कर ली है। परवाने हैं मौत सदा, परवाने हम हैं मौत सदा, मरने से किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुम्हें झुकना होगा, गर्दन में बगावत करती है। मुझे लगता है कि शायद इन्हीं कुछ भावनाओं के साथ आचार्य श्री ने अपने यौवन काल में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जब सारे सामाजिक दंड को छोड़कर उन्होंने अपने धर्म और कर्म के दंड को निहोरा होगा, निहारा होगा, अपने आप को उसमें न्यौछावर किया होगा, तो शायद यही कुछ भावनाएं लेकर वो शहर में आए होंगे। इसका प्रतिफल है इतना बड़ा परिवार। आज हम सब आशीषित होते हैं उनकी छत्र छाया। मुझसे भी कहते हैं तुमने कुछ गुण क्यों नहीं आता, हमने गुण कैसे आ जाएगा, इतना आसान थोड़े होता है। आपका गुरु का गुण, पिता का गुण आ ही नहीं पा रहा, गुरु का गुण मैं कहाँ से निकालूंगा। यह कह सकता हूँ मैं, अभी सूरज डूबा नहीं, अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम होने दो, अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम होने दो, बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ज़माना, मैं खुद बदनाम हो जाऊँ, जरा सा नाम होने दो। अच्छा श्री आपका ये जन्मोत्सव, साथ में एक आंकड़ा भी, मेरे ऐसे सौभाग्यशाली बिरले होते हैं, एक तरफ पिता का जन्मोत्सव, दूसरी ओर मेरे पुत्र का जन्मदिन, तो मैं तो बीच में हूँ अपनी दोनों भावनाओं को तराजू पर तौलने में। लेकिन आपने ही कहा है स्नेह और आशीर्वाद दोनों को बना कर रखो। आपका जो आशीर्वाद है इस पूरे परिवार पर ये बना रहे, और यह कहना बहुत छोटी बात हो जाएगी कि अब 1000 साल रहे, क्योंकि प्रकृति का तत्व है ये तो किसी के हाथ में नहीं। लेकिन हाँ, इतनी जरूर कामना होगी, ये जरूर प्रार्थना है हम सब सारे बच्चों की ओर से, अब जब तक रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, प्रसन्न रहें, और हम सबों को अपने आशीष में नहीं होते रहें। आप सबों को इस पर्व की बहुत शुभकामनाएं। आचार्य सुदर्शन जी का 86वां जो जन्मोत्सव है सर, आनंद उत्सव हुआ, इस पर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, उनके आशीर्वाद से आज हम लोग आनंद महोत्सव मना रहे हैं, और साल में एक बार ही ये आनंद महोत्सव मनता है, और जिसमें हम लोग पूरे संस्था को प्रसारित करते हैं और सम्मानित करते हैं, जिनमें उनका आशीर्वाद के हिसाब से जो भी जैसा वो बोलते हैं वो हम लोग करते हैं। यह संस्थान जो है बच्चे को कहीं ना कहीं सिंचित करने का काम करता है जी, और एक हमें भी पढ़ाओ हमारी संस्था है, जिसमें गरीब बच्चों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमें भी पढ़ाओ कितना दिनों से? करीबन हम 15-20 साल। 15-20 साल जी। कहाँ है यह संस्था? ये संस्था पूरे बिहार, झारखंड और मॉरिशस में है। बिहार में किसकी जगह पर? जगह तो हम इतना हम नहीं बता सकेंगे आपको, लेकिन पूरे बिहार में है। कैसा लग रहा है? दादाजी, आपके दादाजी ये हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? आज हमको तो इतना अच्छा लग रहा है कि क्योंकि आज उनकी उम्र इतनी हो गई है, फिर भी आज भी जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को डर लगता है कि पीछे से हम चल पाए नहीं पाए क्यों इतना तेज चलते हो। कहीं ना कहीं दादाजी का चेहरा आपसे काफ़ी मिलता जुलता है। हम बस उनके, हम क्या बोलते हैं उसको, प्रसारित है और कुछ नहीं।
सत्यम सुदर्शन। और कुछ कहना चाहेंगे पूरे बिहार वासी को आज? बस यही बोलना चाहेंगे कि जितना आगे बढ़ सके वो बढ़े, और हमारे जो संस्था है पटना सेंट्रल स्कूल कृष्णा निकेतन, जितनी आगे बढ़ सके, बच्चों को और आगे बढ़ना चाहिए। स्कूल में सिर्फ एजुकेशन नहीं, और भी चीज़ें होनी चाहिए, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। जैसे हम लोग के स्कूल में हम लोग बढ़ा रहे हैं, स्पोर्ट्स हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, उन चीज़ों में भी आगे बढ़ना चाहिए। बस अपना परिचय। सत्यम सुदर्शन।